Hello बच्चों, let's read the problem. In a series resonant circuit, the AC voltages across resistance capital R, inductance capital L, and capacitance capital C are 5 volt, 10 volt, and 10 volt respectively. The AC voltage applied to the circuit will be. देखिए आपको रेजोनेंट सर्किट दिया गया है। इसमें आपको बताना है कि एसी वोल्टेज कितना होगा, मींस बेसिकली आपको सर्किट वोल्टेज बताना है। तो इसमें आपको देखिए गिवन क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 5 वोल्ट गिवन है वी आर, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 10 वोल्ट गिवन है, और इंडक्टर के अक्रॉस वी एल दैट इज 10 वोल्ट। तो ये तीन चीज़ें आपको गिवन है। सीरीज रेजोनेंट सर्किट है, मतलब जो सर्किट है हमारा आरएलसी सर्किट है और सीरीज में कनेक्टेड है। तो अगर की कॉन्सेप्ट की हम बात करें तो इसमें की कॉन्सेप्ट होगा आपका आरएलसी सर्किट के लिए, जो आप फेजर डायग्राम बनाते हैं कि कौन सा वोल्टेज कितना करंट से लैग करेगा और कितना करंट से एक्सीड करेगा। तो फेजर डायग्राम की कॉन्सेप्ट है इसका। कैसे हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, इसमें देखिए मान लेते हैं सीरीज में आप जानते हैं कि करंट तो होती है कांस्टेंट। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई दैट इज आई। ठीक है, करंट को रेफरेंस मानते हुए हम सारे वोल्टेजेस को शो करेंगे। जो करंट की डायरेक्शन होती है वही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस की डायरेक्शन होती है दैट इज वी आर। इसके बाद जो डायरेक्शन इंडक्टर की होती है, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से 90 डिग्री एक्सीड करता है। तो करंट जो है इस डायरेक्शन में है, इससे 90 डिग्री आगे होता है कौन, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, वी एल एक्सीड करंट बाई 90 डिग्री एंगल। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एक्सीड्स करंट बाई 90 डिग्री, जबकि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है दैट लैग्स करंट बाई 90 डिग्री। यानी कि कैपेसिटर के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट विल बी 90 डिग्री बिहाइंड द करंट। तो इस डायरेक्शन में होगा ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। दिस इज वी सी। अब देखिए हमें सर्किट का वोल्टेज निकालना है, यानी कि एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट। तो ये जो तीनों वेक्टर्स हैं हमारे पास, वी एल, वी आर और वी सी, इन तीनों का हमें वेक्टर सम करना होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं एसी वोल्टेज दैट इज सर्किट वोल्टेज दैट विल बी इक्वल टू वी आर प्लस वी एल प्लस वी सी। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए जो वी एल है ये भी कितना है 10 वोल्ट, और वी सी भी कितना है 10 वोल्ट। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दिख रही है, यानी कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो वी एल से हम वी सी को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो जो सर्किट वोल्टेज आती है वो वी आर के बराबर आती है, और वी आर हमको कितना गिवन है, वी आर इज गिवन 5 वोल्ट। सो दिस विल बी 5 वोल्ट। ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, 5 वोल्ट आपका करेक्ट आंसर है, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।